दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 9 अगस्त 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट की कागजी प्रस्तावों में फंसी राजकीय शिक्षकों की भर्ती। राजकीय विद्यालयों में एल्टीग्रेड टीचर और राजकीय महाविद्यालयों में जीडीसी प्रवक्ता, ये दोनों भर्तियां कागजी प्रस्तावों में फंसी हुई हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को इन भर्तियों के लिए काफ़ी पहले अध्याचन मिल चुके हैं, लेकिन आयोग को शासन स्तर से कुछ प्रस्तावों को मंजूरी मिलने का इंतजार है। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 536 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन अध्याचन भेजा जा चुका है। यह अध्याचन शासन के माध्यम से यूपीपीएससी को भेजा गया है। यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर सीधी भर्ती करता है। आयोग ने अब सीधी भर्ती की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया हुआ है। अब तक सीधे इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर ही अभ्यर्थियों का चयन किया जाता था, लेकिन अब स्क्रीनिंग परीक्षा के 75% और इंटरव्यू के 25% मार्क्स को जोड़ करके मेरिट बनाई जाएगी। ऐसे में स्क्रीनिंग परीक्षा का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। इसके लिए आयोग ने स्क्रीनिंग परीक्षा की प्रस्तावित नियमावली तैयार की है, जिसे शासन की मंजूरी के लिए भेजा गया है और शासन से मंजूरी अभी नहीं मिल पाई है। शासन से नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद ही आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि जीडीसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी कर पाएगा। वहीं आयोग को एल्टीग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए 2 साल पहले 6000 पदों का अध्याचन मिला था, लेकिन ये भर्ती भी कागजी प्रस्तावों में फंसी रह गई है। समकक्ष आर्ता स्पष्ट न होने पर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को अध्याचन लौटा दिया था। अब समकक्ष आर्ता का विवाद सुलझ गया है, ऐसा जानकारी मिली है और रिक्त पदों की संख्या बढ़कर के 9000 के आसपास पहुंच गई है। तो इस बार जो भी औपचारिकताएं शेष हैं उनको निष्पादित निस्तारित करते हुए अध्याचन भी लगभग साथ ही भेज जाएगा। इस प्रकार अब एलटी ग्रेड की भर्ती आने वाले समय में आने की उम्मीद है। वहीं पर आपको बता दें ये दोनों भर्तियां अब नए तरीके से करवाई जाएंगी। एलटी ग्रेड में अब प्री और मेंस भी लागू किया जाएगा। शासन स्तर से द्विस्तरीय परीक्षा के लिए प्रस्ताव को मंजूरी के लिए भेजा गया है। जैसे शासन से मंजूरी मिलती है तो एलटी ग्रेड में प्री और मेंस आपका लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हाल यहाँ पर है। आपको बता दें जो जानकारी मिली है इसके अनुसार राज्य की इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के 9463 पद खाली हैं वर्तमान में, जिसमें से 9463 पद सृजित हैं, इसमें से 3957 पद खाली हैं। तो प्रवक्ताओं की भर्ती आनी है, लेकिन ये सब भर्तियां समकक्ष आर्ता के कारण अटकी हुई हैं। यहाँ पर देखिए अपडेट आया कि धरना प्रदर्शन के नाम पर अराजकता की छूट नहीं होगी, योगी जी का कहना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि धरना प्रदर्शन के नाम पर किसी भी संगठन को अराजकता फैलाने की छूट नहीं दी जा सकती है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि किसान संगठन हो या अन्य कोई संगठन, लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात कहने वालों की समस्याओं का निस्तारण किया जाए, लेकिन धरना प्रदर्शन की आड़ में अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के समायोजन को लेकर के अपडेट आई है कि 11 सितंबर के बाद होगा शिक्षकों का समायोजन। परिषदीय विद्यालय में अध्यापकों के समायोजन स्थानांतरण का कार्य अब 11 सितंबर के बाद होगा। इस दौरान बेसिक शिक्षा परिषद छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर शिक्षकों की सूची तैयार करेगा। यह भी निर्णय लिया गया कि स्थानांतरण से पूर्व संबंधित अध्यापक से आपत्ति मांगी जाएगी तथा उसके निस्तारण के बाद ही स्थानांतरण किया जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने गुरुवार को हाईकोर्ट के निर्देश पर हलफनामा दाखिल करके यह जानकारी दी। एसएससी सीजीएल की टियर 1 परीक्षा 9 से। कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल 2024 की टियर 1 की परीक्षा की तारीख जारी कर दी है। इसकी परीक्षा 9 से लेकर के 26 सितंबर तक कराई जाएगी। इसकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई है। अगर किसी के आवेदन में कोई त्रुटि है तो 10 और 11 अगस्त को आवेदन में संशोधन कर सकते हैं।
सीजीएल के 17,727 पदों पर भर्ती के लिए 24 जून से 27 जुलाई के बीच आवेदन लिए गए थे और अब इसकी परीक्षाओं की जो तैयारी है वो शुरू कर दी गई है। प्रयागराज से कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में भर्तियां आई थी, तो इसमें जो भी अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उनकी काउंसलिंग 13 अगस्त को समग्र शिक्षा के जिला परियोजना कार्यालय मम्फोटगंज में होगी और उसी दिन विद्यालय भी आवंटित कर दिया जाएगा। तो जो लोग यहाँ पर चयनित हुए हैं वो कुल मिलाकर के बोला गया कि शिक्षकों के 92 पदों के लिए भर्ती थी, जिसमें जुलाई में आवेदन लिए गए थे और इन पदों की चयन प्रक्रिया पूरी हो गई है। काउंसलिंग होनी है तो आपको यहाँ पर 13 तारीख को जाना होगा शायद। डीएलएड परीक्षाओं को लेकर के अपडेट है कि डीएलएड प्रथम सेमेस्टर परीक्षा शुरू, आज विज्ञान व गणित की परीक्षा। तो डीएलएड 2023 के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा गुरुवार से प्रदेश के 543 केंद्रों पर कराई जाएगी। परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 2,40,641 छात्र छात्राएँ पंजीकृत हैं। पीएनपी सचिव की ओर से नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए केंद्रों की ऑनलाइन निगरानी कराई जा रही है। पहले दिन 2 पाली में क्रमशः बाल विकास और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत विषय की परीक्षा कराई गई। प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा का समापन शनिवार को होगा और उसके बाद तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा शुरू होगी। राज्य कृषि सेवा के एक पद पर 153 अभ्यर्थियों की दावेदारी। लोक सेवा आयोग से 2024 के अंतर्गत राज्य कृषि सेवा परीक्षा के 268 पदों का विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें बोला गया कि इसकी परीक्षा 18 अगस्त को होने जा रही है। इस बार एक पद के लिए 153 अभ्यर्थियों ने दावेदारी की है, यानी कि पिछली भर्ती के मुकाबले इस बार प्रतिस्पर्धा ज़्यादा कठिन होने जा रही है। पिछली बार 131 अभ्यर्थियों की दावेदारी थी एक पद के सापेक्ष में। हर साल 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार में मिलेगी मदद। मुख्यमंत्री ने विधानसभा उपचुनाव से पहले गुरुवार को युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की बड़ी योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना के तहत 10 वर्षों में 10 लाख नए एमएसएमई इकाइयों की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी हर साल 1 लाख युवाओं को सरकारी सहायता दी जाएगी। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि अगले 1 वर्ष में लगेंगे 2300 रोजगार मेले। अगले 1 वर्ष में युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए इस महीने से जुलाई 2025 तक 2300 से अधिक रोजगार मेले लगाए जाएंगे। इसमें अलग अलग कंपनियां आएंगी और युवाओं का चयन करेंगी। यहाँ देखिए अपडेट कि अब आयोग के जरिए होंगी पावर कॉरपोरेशन में भर्तियाँ। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में अब विद्युत सेवा परिषद के बजाय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भर्तियां कराई जाएंगी। इस संबंध में पावर कॉरपोरेशन के कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। ऊर्जा विभाग में समूखा और समूखा की भर्ती के लिए विद्युत सेवा परिषद बना हुआ है। इसी के तहत लेखा और अभियंताओं की भर्ती होती रही है। अब आयोग से भर्ती कराने के लिए ई अधियाचन भेजा जाएगा। कुल मिलाकर के अब विद्युत सेवा परिषद से भर्तियां नहीं होंगी, बल्कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से ये भर्तियां कराई जाएंगी। और अंत में सूचनाएं आपके लिए कि 10 लाख युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। तो वही न्यूज है जो अभी मैंने आपको बताई थी कि हर साल 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा और इसके लिए एक अभ्यर्थी को 1 लाख रुपए सहायता दी जाएगी और 10 साल में 10 लाख जो है युवाओं को ट्रेंड किया जाएगा। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।